न घबराना लहद में तुम वहाँ सरकार आते हैं, परेशान तुम नहीं होना नकीरैन आएंगे जिस दम, परेशान तुम नहीं होना नकीरैन आएंगे जिस दम, उन्हें कहना जरा ठहरो मेरे गम खार आते हैं, उन्हें कहना जरा ठहरो परेशान तुम नहीं होना नकीरैन आएंगे जिस दम, उन्हें कहना जरा ठहरो मेरे गम खार आते हैं, और बताना तुम फरिश्तों को खुदा माबूद है मेरा, मजहब इस्लाम हादिये मुख्तार आते हैं, और मिटेगी तीरगी तेरी लहद की उनके आने से, शफीके मेहरबान नूरी लिए अनवार आते हैं। हज़रात ज़ी वक़ार, आज एक वली कामिल के दरबार पर हम सब शरीके महफिल भी हैं और अपनी किस्मत पर नाज़ा हैं कि रब ताला ने हमें तौफीक अता फरमाई है कि एक वली कामिल जो इस दुनिया से रुखसत होकर गए हैं, वो एक गए हैं, चार चार छोड़ कर गए हैं। हजरत, अब मैं गुफ्तगू क्या करूं, ज़हनी तौर पर भी हाजिर नहीं हूं, वक्त भी बहुत कलील है, बस एक बात आपको अर्ज करता चलूं। एक पादरी के चर्च में किसी ने अपना बेटा दाखिल करवाना था, जैसे यहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा है, लोग अपने बच्चों को दाखिल करवाते हैं, तो वो ईसाई राहब थे, उसने अपना बच्चा दाखिल करवाया, और जब वो इंटरव्यू हुआ वहाँ दाखिले के लिए, तो वो जो बड़ा पादरी था उसके पास वो बच्चा दाखिल हुआ, हाजिर हुआ इंटरव्यू के लिए। तो पादरी ने उस बच्चे से सवाल किया कि इब्ने मरियम की तारीफ करो। हजरत जी, पादरी ने सवाल किया इब्ने मरियम की तारीफ करो। वो बच्चा वो पादरियों के उस अलामत के तौर पर झुका, सीने पे हाथ रखा, हाथ रखकर आंखें उठाई और कहने लगा कि पोप, इब्ने मरियम होने के बाद उसकी तारीफ क्या की जा सकती है? मरियम का जो बेटा है, जो इब्ने मरियम हो गया, जो इब्ने मरियम हो गया, अब इसके बाद उसकी और तारीफ क्या हो सकती है? तो दोस्ताने वक़ार, खानकाहे फरीदिया पर आने वालों, अगर तुमको कोई पूछे कि तुम किस पीर के मुरीद हो, ज़रा अपने पीर खाने की तारीफ करो, तो बस ये कह देना कि मजहर फरीद की औलाद होने के बाद अब उनकी और क्या तारीफ की जा सकती है। इसके बाद अब इनकी और बताएं ना मुझे, इसके ऊपर कोई जुमला रह गया है कि अगर आपसे कोई पूछे कि तुम्हारा पीर कौन है, तुम किसके मुरीद हो, अपने पीर की तारीफ करो, उसकी कोई निशानी बताओ, उसकी कोई करामत बताओ। मुझे किसी ने एक दफ़ा बोला था कि शाह साहब किबला अपने वालिद साहब की कोई करामत तो सुनाए। मैंने कहा मैं करामत सुनाने वाला नहीं, मैं करामत दिखाने वाला हूँ। अगर मेरे बाप की करामत देखनी है तो मुझे देख ले कि लोग करामत सुनाते हैं, मैं तुम्हें अपनी शख्सियत में करामत दिखा रहा हूँ कि कायनात का सबसे जाहिल आदमी, कायनात का सबसे बेअमल आदमी जब खड़ा होता है, लोग पैर भी चूमते हैं, लोग हाथ भी चूमते हैं, लोग माथा भी चूमते हैं। ये मेरे बाप की करामत नहीं तो और क्या है? तो मैंने ये हजरत की अर्ज किया कि एक मजहर फरीद दुनिया से रुखसत हो गए हैं, साहिबे मजार हुए हैं। वो एक वली था, उसकी विलायत की निशानी देखिए कि वो एक गया है, चार छोड़ कर गया है। अब इससे बड़ी हजरत मदर फरीद की करामत क्या हो सकती है कि तुम हजरत किबला मखदूम सानी को देखते हो, तुम्हें अपने पीर की करामत
करामत भी नजर आती है, तुम्हें अपने पीर की विलायत भी नजर आती है। तुम किबला पीर सोना माही को देखते हो, तुम्हें अपने पीर की निशानी भी नजर आती है, तुम्हें अपना पीर का इल्म भी नजर आता है। तुम हजरत किबला बादशाह पीर को देखते हो, तुम्हें अपना पीर भी नजर आता है, उस पीर का फकर भी नजर आता है। तुम उसके बेटे ये बादशाह भाई छोटे को देखते हो, तुम्हें अपना पीर का सरापा भी नजर आता है, तुम्हें अपने पीर की मुरव्वत भी नजर आती है, उसकी खिदमत भी नजर आती है। वो एक पीर गया है, 4 पीर छोड़ कर गया है। अरे लोगों, तुमसे कोई पूछे अपने पीर मजर फरीद की करामत सुनाओ, तुम कहना हम करामत सुनाते नहीं हैं, करामत दिखा देते हैं। हम करामत दिखा देते हैं। तो इब्ने मरियम होने के बाद अब सैयदना मसीह की और तारीफ क्या हो सकती है। और मज़हर फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह की औलाद होने के बाद अब और मकाम किसी का क्या बयान हो सकता है। यकीन जानिए, मेरे शब रोज़ पीर सोना माई साहब के साथ गुजरते हैं। हमें अल्लाह ताला ने वो मोहब्बत दी है, वो प्यार दिया है। दुआ फरमाएं ज़माने की नज़र से बचकर रहे। मुझे यकीन करें, जहां जाता हूं बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं किबला मखदूम साहब कि आप तो हमेशा इन दोस्तियों से परे रहे हैं, 25 साल में हमने आपका कोई दोस्त नहीं देखा, तो इस बंदे के साथ आपको क्या मिला है। मैंने कहा अल्लाह जानता है, मुझे जो फ़कर की मोहब्बत और फ़कर की खुशबू हज़रत पीर सोना माही के वजूद से मिलती है, कहीं और नज़र नहीं आती। ये मिंबर रसूल पर बैठा हूँ, बावुज़ू हूँ, दरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते इधर आया हूँ, यहाँ भी पढ़ रहा हूँ। लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, झूठों पर खुदा की लानत होती है। हक बात कह रहा हूँ लोगों, जो बात कहता हूँ उस पर पहरा देता हूँ, जो बात करता हूँ उसकी निगहबानी करता हूँ, जो बात मुंह से निकालता हूँ उस पर पहरेदार बनकर खड़ा होता हूँ। लोग मुझसे पूछते हैं पीर साहब, पीर सोना माही के साथ मोहब्बत की वजह क्या है। मैंने कहा मोहब्बत की वजह यह है कि फ़कर की जो खुशबू, आजी की जो खुशबू, और हजूर के वो जो 1400 साल से तसव्वुफ का रंग जो मुझे पीर सोना माही के अंदर नजर आता है, किसी और के अंदर नजर नहीं आता। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। दोस्तों याद रखना, एक बात बता रहा हूं आपको, ये जो प्रोफेशनल जेलसी होती है ना, इससे बढ़कर और कोई जेलसी नहीं होती। हाँ, प्रोफेशनल कोई मौलवी, कोई खतीब किसी दूसरे खतीब की तारीफ कभी नहीं करेगा, कोई मुफस्सिर किसी दूसरे मुफस्सिर की तारीफ कभी नहीं करेगा, कोई मिस्त्री लोहार किसी दूसरे की फन की तारीफ कभी नहीं करेगा। ये प्रोफेशनल जज। और पीरों पर तो मौत आ जाती है जब कोई पीर बैठकर किसी पीर की तारीफ कर दे, ये मौत से कम नहीं होती। और याद रखना, जब कोई पीर का बेटा किसी पीर की तारीफ कर रहा हो तो समझ लेना, अगर तुम ऐसे उस जुमले को फेंक भी रहे हो मगर फिर भी उसके अंदर बहुत सारा वजन होगा। और ये बात इसलिए नहीं कह रहा कि तुम मुझे वाह वाह करोगे, नारे मारोगे, मेरी खिदमत करोगे। खुदा की कसम, हजरत को पता है मैं इन चीज़ों से बहुत आगे हूँ। ये सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ, ये इसलिए कर रहा हूँ कि तहदीस नेमत के लिए कर रहा हूँ, और तुम्हारे लिए इसलिए कर रहा हूँ कि तुम अपने दिल में ये ठान लो, 100 शैतान आकर बहकाए, यकीन करो तुम्हारे पीरखाने से बड़ा पीरखाना और कोई नहीं है। इसलिए कि यहाँ वो इल्म तुम्हें अता किया जाता है जो कायनात के सारे उलूम का सरदार है, जो कायनात के सारे उलूम का सरदार है। वो इल्म तुम्हें अता फरमाया जाता है, वो इल्म तुम्हारे सीनों में दिया जाता है। और बस यही तो फ़कर है, यही तो तसव्वुफ है, यही तो तरीक़त है। और जी किबला पीर साहब फरमा रहे थे ना, निशानी होती वही है कि जिसको वो मंतिक के अंदर हजरत हमने पढ़ा है कि जहाँ धुआं उठ रहा है, अगर देखो किसी जगह से धुआं उठ रहा हो तो पता, ये धुआं बता देता है यहां आग लगी हुई है। जब धुआं उठ रहा हो ना किसी जगह पर, ये मंतिक की इब्तिदाई कुतुब में हमने पढ़ा है कि जब धुआं उठ रहा हो तो वो धुआं निशानी है कि वहां पर आग लगी हुई है। तो जहां कुरान का दर्स दिया जाता है, ये कुरान का दर्स निशानी है, यहां कुरान उतरा हुआ है।
यहाँ कुरान उतरा हुआ है। तुम खुश नसीब हैं, आप यहाँ पर आए हैं, कुरान का इल्म हासिल रखते हैं। बस इतना करना, क्यों किसी मस्त ने कहा था ना कि गर्द मस्ता गर्द, गर मैं कम रसद बुए रसद, बुए ऊ गर कम रसद रोयत ऐशा बस अस्त। बस यही मेरा आखिरी पैगाम है आप लोगों के लिए कि यहाँ तो कुरान है, लेकिन किसी ने कहा ना गर्द मस्ता गर्द, ये जो मस्त हैं ना, ये जो अलस्त हैं, जो शराब मार्फत इलाही में मस्त हो चुके हैं, जो कुरान का इल्म पढ़ पढ़ के उस अल्लाह की मार्फत में मस्त हो चुके हैं, गर्द मस्ता गर्द, तुम इन मस्तानों के गिर्द तवाफ किया करो। पीर सोना माई के और पीर मखदूम सानी साहब का आस्थाना हो और सुभान अल्लाह सिर्फ 2 बंदे कहें। मैं मजबूर हो गया हूं हजरत, माफी चाहता हूं। बात मैंने क्या आई, गर्द मस्ता गर्द, गर्द मस्ता गर्द, इन मस्तानों की तवाफ किया करो, इनकी खानकाह का तवाफ किया करो, इनके आस्थानों का तवाफ किया करो। गर्द मस्ता गर्द, गर मैं कम रसद बुए रसद। और जो शराब मार्फत इलाही इन्होंने पी रखी है, अगर तुम इनके आस्थाने का चक्कर लगाते रहोगे, इनसे वाबस्ता रहोगे, इनका प्यार, इनकी मोहब्बत, इनकी अकीदत दिल में रख कर इनके आस्थानों का चक्कर लगाते रहोगे, वो जो शराब मार्फत इलाही के समंदर इन्होंने अपने सीनों में छुपा रखा है, हो सकता है उस शराब का कोई घूंट तुम्हें भी अता हो जाए। और गर मैं कम रसद बुए रसद, अगर वो शराब का घूंट ना मिला तो हो सकता है उस शराब की खुशबू तुम्हें मिल जाए। बुए ऊ गर कम रसद रोयत ऐशा बसस्त। लोगों याद रखो, इन मस्तानों के आस्थानों का चक्कर लगाते रहो, इन फकीरों का दीदार करते रहो, इनके सूरतों को देखते रहो, इनसे मोहब्बतें करते रहो, इनकी खानकाहों का तवाफ जारी रखो, इसलिए कि जिस शराबे मार्फत इलाही का को पीकर ये मस्त हो चुके हैं, अलस्त हो चुके हैं, हो सकता है तुम्हारे चक्कर लगाते लगाते उस शराब का कोई घूंट तुम्हें हासिल हो जाए। अगर उस शराब का कोई घूंट तुम्हें न मिला, हो सकता है उस शराब की खुशबू तुम्हें मिल जाए। और अगर उस शराब की खुशबू भी न मिले, इनका दीदार तुम्हारा बिगड़ी बना देगा, इनका दीदार तेरी बिगड़ी बना देगा, इनका दीदार तेरा मुकद्दर संवार देगा, इनके चेहरे पर तुम्हारी उठी हुई एक नजर तुम्हारी दुनिया भी संवार देगा, तेरी आखिरत भी संवार देगा। इसलिए जिस शराब में ये मस्त हो चुके हैं, जब फकीर ये शराब पीता है तो जिस जमीन पर वो पैर रखता है उस जमीन की तासीर बदल देता है, और जिसकी तरफ निगाह उठाता है उसकी तकदीर बदल देता है। मस्ता गर्द गर में कम रसद बुए रसद। अल्लाह पाक इन आस्थानों की मोहब्बत हमारे दिल में कायम और दायम रखे, और इनका तवाफ न सिर्फ हमें बल्कि हमारे आने वाली नस्लों को नसीब फरमाए। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।